हाँ तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शासक की चर्चा करने वाले हैं जिसको इतिहास में सबसे अभागा और सबसे भाग्यशाली शासक कहा गया है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं की। जैसा कि आपको पता है कि बाबर ने 1526 से 1530 तक छोटे से कार्यकाल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य जीतकर हुमायूं की गोद में रख दिया था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार बाद में उसको काबुल ले जाकर दफनाया गया। काबुल में उसका मकबरा बना है जिसका नाम है बाग ए बाबर, मतलब गार्डन ऑफ बाबर। अब क्या है कि देखो, छोटे से समय में इतना बड़ा राज्य किसी को मिल जाए, फिर उसको संभालना। एक तो क्या है कि ज़्यादा समय हुआ नहीं था बाबर को भी और हुमायूं को भी कि यहाँ की परिस्थितियों को समझा जाए। फिर ऐसी कई अन्य समस्याएं थी, जैसी मुगल साम्राज्य में सेना भी बेमेल थी। बाबर कहीं कहीं से लड़ता हुआ आया था, कुछ सैनिक यहाँ के हो गए, कुछ सैनिक वहाँ के हो गए, कुछ यहाँ के हो गए। फिर क्या है कि भारत में उस समय बहुत ही शक्तिशाली कुछ शासक बचे हुए थे जो बिल्कुल उसका विरोध करते, जैसे गुजरात का बहादुर शाह, जिससे काफ़ी समय तक उलझा रहा हुमायूं, बिहार का शेरशाह सूरी और अन्य कई शासक। फिर क्या है कि हुमायूं के साथ खुद की अन्य समस्याएं थी। उनका खुद के जो बाबर के साथ कुछ लोग थे, जैसे मुख्य रूप से मिर्जा ग्रुप था, एक मिर्जा वर्ग, वो उसके विरोध में चला गया। फिर हुमायूं के खुद के 3 सौतेले भाई थे। बाबर ने मरते समय कहा था कि भाई अपने भाइयों से अच्छा व्यवहार रखना और उनको साम्राज्य का बंटवारा भी अच्छे से करना। तो हुमायूं ने बंटवारा किया, लेकिन जब बंटवारा होता है तो मन मुटाव तो थोड़ा बहुत होता ही है। इसके हुमायूं के 3 भाई थे, 3 सौतेले भाई थे, अन्य माताओं से थे। इसके एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हिंदाल। तो इनमें आपस में भी चलती रहती थी। तो सबसे ज्यादा समस्या शुरू में आई हुमायूं को किससे? अपने गुजरात के शासक बहादुर शाह से। अब इसको अभागा क्यों कहा गया? कि देखना, आप अभी सुनना बीच में कि ये बहुत बड़ा मतलब राजा तो बन ही गया है बाबर के मरने के बाद, लेकिन कुछ राज्य जीत भी लेगा, उसका फिर भिखारी बन जाएगा। कैसे बनेगा समझिए। क्या है कि अब जैसे ही ये बाबर की मृत्यु हुई तो उसको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, ये लड़ाइयाँ होना है, तो सबसे पहले उसने 1531 में कालिंजर पर हमला किया। कालिंजर पर अपने प्रताप रुद्र का शासन था, उसको हराया और अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने 1532 के आसपास महमूद लोधी को दादरा के युद्ध में हराया, उसको भी हरा दिया और महमूद लोधी ने राजनीति छोड़ दी। फिर उसके बाद उसने चुनार पर हमला किया। चुनार पर उस समय शासन किसका था? अपने शेरशाह सूरी का अधीन था। और वहां डेरा डालने के बाद शेरशाह सूरी और इसके बीच में एक संधि हुई। संधि का कारण ये भी था कि उधर से बहादुर शाह, जो बहुत शक्तिशाली शासक था गुजरात का, वो उसका डर बना हुआ था हुमायूं के अंदर। तो हुमायूं ने समय ना बर्बाद करके संधि कर ली, और शेरशाह भी चाहता था कुछ समय मिल जाए, और संधि में भी शेरशाह ने चालाकी दिखाई। संधि के तहत जो चुनार था वो शेरशाह के पास ही रहा। तो शेरशाह ने वहां पर अपने बेटे कुतुब खां को वहां का वो साम्राज्य दे दिया और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, और वो निकल गया धीरे से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और हुमायूं उस चीज को समझ नहीं पाया। उसके बाद हुमायूं ने सोचा कि सबसे पहले अपन इसको निपटाते हैं। किसको? बहादुर शाह। ये नाम आपको याद रखना है, गुजरात का शासक था, गुजरात तरफ का था। तो उस समय ये 1534 में निकला। कौन? हुमायूं निकला। किसको पीछा करने के लिए, किसको मारने के लिए? गुजरात के बहादुर शाह को। बहादुर शाह उस समय चित्तौड़ में डेरा डाले हुआ था। ठीक, चित्तौड़ जीतने के बाद वो गुजरात तरफ जा रहा था वापस। तो हुमायूं ने उसको मंदसौर के पास घेर लिया, और चारों तरफ से घेर लिया, और बहादुर शाह की स्थिति नाजुक हो गई। वो मांडू की तरफ भाग निकला। हुमायूं ने उसका पीछा किया। ठीक, पीछा करते करते हुमायूं ने मांडू को जीत लिया। मांडू से निकलता हुआ वो गुजरात तरफ भगा। पीछा करते 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 हुमायूं ने पूरे मालवा पर और पूरे गुजरात पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को भगा दिया। सोचो आप, इतने कम समय में उसने मालवा और गुजरात जैसे प्रदेश पर कब्जा कर लिया, जो कि उसकी व्यक्तिगत बहादुरी का भी प्रतीक थी। ठीक है, गुजरात में फिर उसने क्या किया, जो उसका भाई था असगरी, उसके भरोसे छोड़ के वापस वो मांडू आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि चूंकि वही बात हो गई कि इतने कम समय में एकदम से किसी को जीतना, फिर उसको सेटल करना, अस्करी वो नहीं कर पाया। अस्करी का वहां आंतरिक रूप से विरोध होता रहा, और जो बहादुर शाह था उसके पुराने अधिकारी थे वो लोगों को भड़काते रहे,
और मौके का फायदा उठाकर बहादुर शाह वापस आ गया। अस्करी और बहादुर शाह की गुजराती सेनाओं में कुछ झड़पें हुई। वो भागकर चंपानेर के किले में आ गया, क्योंकि चंपानेर वगैरह सब जीत लिए थे किसने, हुमायूं ने। चंपानेर में था तारदी बेग। तारदी बेग कौन था, हुमायूं का विश्वसनीय सरदार था। तो उसको कुछ डाउट हुआ, शंका हुई, शक हुआ कि ये साला यहाँ क्यों आ गया। तो उसने उसकी सहायता नहीं की। अब सहायता नहीं, समझना आप बात को, कैसे लफड़ा होने वाला है। उस चंपानेर में उसने, तारदी बेग ने सहायता नहीं की, तो उसने सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं, आगरा चलते हैं। आगरा वो निकला। अब इसको, हुमायूं को खबर मिली कि भाई अस्करी कहाँ जा रहा है, आगरा। इन भाइयों के बीच में विश्वास की कमी तो पहले से ही थी। तो हुमायूं को खटका लगा, डाउट हुआ कि ये साला आगरा पर कब्जा करेगा, कुछ लफड़ा होने वाला है। तो वो मांडू छोड़कर आगरा के लिए निकल लिया। इसका फायदा उठा के एक शासक था मल्लू खां, उसने मांडू पर कब्जा कर लिया, मांडू चला गया। अब बहादुर शाह ने इसकी ऐसी की तैसी करी, तो चंपानेर में था तारदी बेग, ये भी भाग गया। मतलब गुजरात और मालवा फिर चले गए। मतलब कम समय में गुजरात और मालवा जैसे प्रदेशों को जीतना और थोड़े समय में उन्होंने गंवा दिया। जब भैया आगरा पहुंचे, असगरी भी पहुंचे, तो दोनों की वो गलत फहमियाँ दूर हुई। लेकिन अब क्या करें, मालवा और गुजरात तो चला गया। इसी बीच बहादुर शाह की 1537 में मृत्यु हो जाती है। अब बहादुर शाह का चैप्टर खत्म, लेकिन हुमायूं के हाथ से मालवा और गुजरात तो निकल लिए। अब क्या होता है कि इस जो बहादुर शाह और हुमायूं आपस में उलझे रहे, उस समय में शेर शाह सूरी ने अपनी ताकत बिहार में और बंगाल में अच्छे तरीके से बढ़ा ली। फिर उसको सूचना जैसे ही मिली हुमायूं की कि शेर शाह सूरी बंगाल की, उस समय की जो राजधानी थी, बंगाल की राजधानी गौड़ पर हमला करने वाला है, उसके कान खड़े हो गए हुमायूं के। हुमायूं ने सबसे पहले चुनार पर हमला किया। चुनार में, जैसा कि आपको पता है कि शेर शाह सूरी का लड़का पुत्र कुतुब खां था। तो पिता ने, शेर शाह सूरी ने उसको बोला कि तू तो इसको उलझा के रख। तो 6 महीने तक वो हुमायूं को उलझाया रहा। हुमायूं खुद लड़ता रहा। फिर 6 महीने बाद जब वो चुनार को जीत के गढ़ा पहुंचा, तो शेर शाह सूरी अपनी योजना के तहत पहले ही वहां से निकल लिया था। फिर हुमायूं ने क्या गलती की कि 8 महीने वो वहीं पर पड़ा रहा। इस दौरान शेर शाह सूरी ने उत्तर प्रदेश के बनारस, कन्नौज वगैरह क्षेत्र में अपनी पकड़ अच्छी बना ली, अपने कब्जा कर लिया। इसी बीच जो हुमायूं का एक और भाई था हिंदाल, उसको एक खबर मिलती है, हुमायूं को अस्पष्ट खबर थी वो, कि हिंदाल ने आगरा में विद्रोह कर दिया। तो वो गौड़ में कुछ सैनिक छोड़कर, अपनी कुछ सेना छोड़कर हुमायूं आगरा की तरफ जाने लग गया। रास्ते पर कब्जा शेर शाह सूरी की था। तो चौसा नामक जगह पर शेर शाह सूरी और हुमायूं की सेना आमने सामने हो गई। काफी दिनों तक सेना आमने सामने पड़ी रही। बीच में नदी थी, संधि की भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन संधि नहीं हो सकी। फिर क्या हुआ कि संधि की कोई गुंजाइश नहीं हो सकी। 26 जून 1539 जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये 1539 में हुआ था, याद रखना आपको। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होने वाला पहला युद्ध था। इससे क्या है कि बहुत बड़ा आघात मुगल साम्राज्य को या मुगल सेना को लगा था। तो 26 जून 1539 को शेर शाह की सेना ने हुमायूं की सेना पर, या मुगल जो कैंप था उस पर अचानक हमला कर दिया। बड़ी अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे सैनिक, लगभग 8000 के आसपास सैनिक नदी में डूबकर मर गए या तो युद्ध में मारे गए। स्वयं हुमायूं ने घोड़े की पीठ पर बैठकर नदी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जान उसने क्या बचाई, एक भिश्ती था, निजाम नाम का भिश्ती, उसने हुमायूं की जान बचाई। तो हुमायूं ने उसको उस समय बोला भी था कि मैं तुम्हें आधे दिन का बादशाह बनाऊंगा। निजाम नाम था उस भिश्ती का, याद रखना है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी नदी में से। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी डूब गईं। इसमें कुछ हुमायूं की पत्नियां भी शामिल थीं, कुछ बेगम शामिल थीं उसकी। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने बड़ी दरियादिली दिखाई। बहुत सारी शाही परिवार की महिलाएं और मुगल बेगमों को उसने ससम्मान मुगलों को लौटा दिया। फिर क्या हुआ, हुमायूं अपने भाई अस्करी के साथ वापस आगरा पहुंचा। आगरा में कामरान था और हिंदाल भी था। हिंदाल को उसने माफ कर दिया। कामरान के पास अच्छी सेना थी। दोनों के बीच चर्चा भी हुई कि दोनों मिलकर सेना का, शेर शाह सूरी का सामना किया जाए। लेकिन दोनों में बात बन नहीं पाई, क्योंकि उस समय कामरान साला बीमार था।
उसको क्या डाउट था कि मुझे जहर दे दिया इसने हुमायूं ने, इसलिए मैं बीमार हूँ। तो वो अपनी सेना लेके कहाँ निकल गया, लाहौर निकल लिया। लेकिन हुमायूं के लिए तो जीने मरने का सवाल था, उसके अस्तित्व का सवाल था। तो वो अपनी सेना लेकर शेर शाह का सामना करने कन्नौज निकल गया। कन्नौज में दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना हुआ, बीच में गंगा नदी थी। लेकिन क्या है कि जो मुगल सेना का पड़ाव था, मुगल सेना जिस तरफ थी वो नीचे की तरफ थी। और 15 मई को 1540 की बात कर रहा हूँ, ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद हुमायूं भिखारी बन गया था और शेर शाह सूरी का पूरा कब्जा हो गया था। क्या होता है, 15 मई 1540 को काफ़ी बारिश होती है। अब बारिश होती है तो देश का पड़ाव नीचे था मुगलों का, तो उसमें पानी भर गया। इस पानी भरने से उनकी पूरी तोपें वगैरह भी खराब हुई, बारूद खराब हो गया। तो 17 मई को वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहे थे थोड़ा ऊपर की तरफ, और सेना को शिफ्ट कर रहे थे। उसी समय शेर शाह ने हमला कर दिया। चूंकि आपको मालूम है कि इनका तोप खाना वगैरह तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन पानी से खराब हो गया तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। और हुमायूं की बुरी तरीके से हार होती है। वो भागकर आगरा पहुंचता है। आगरा के बाद भागकर वो लाहौर पहुंचता है। लाहौर में कामरान से बात होती है। कामरान उसका फिर, जो कि आपको मैंने बताया ना कि कामरान अपनी सेना लेकर लाहौर आ गया था। लाहौर में कामरान से फिर बात होती है, लेकिन कामरान उसकी मदद नहीं करता है। इस प्रकार शेर शाह सूरी का आगरा और दिल्ली पर कब्जा हो जाता है और वो हुमायूं सिंध की तरफ निकल जाता है। सिंध के राजा, हिंदू राजा बीरसाल ने हुमायूं को शरण भी दी थी। और जो अमरकोट के राजा थे बीरसाल, अमरकोट में ही अपने इसका अकबर का जन्म हुआ था, जो कोई हुमायूं का पुत्र था और मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी हुआ था। अब 15 साल तक वो भटकता रहता है। 15 साल बाद वापसी, मतलब भिखारी बन गया, कुछ नहीं बचा। इतना बड़ा राज्य था, साला सब चला गया। राजा बना वो, मालवा गुजरात को जीत भी लिया। अंत में शेर शाह सूरी ने ऐसी की तैसी करी, उसको भगा के भिखारी बना दिया। भटकता रहा 15 साल तक। फिर क्या होता, उसकी किस्मत ने कैसे साथ दिया। 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाल रखा था शेर शाह सूरी ने, और किले को बारूद से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसी समय बारूद का एक थपेड़ा आकर शेर शाह सूरी पे गिरता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे फिर से उसको एनर्जी आ जाती है हुमायूं को। फिर वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता। सबसे पहले अपने भाइयों को निपटाता है वो, साले इनको निपटाओ, इनसे मैं परेशान हूँ। सुनना ध्यान से, हिंदाल, कामरान और असगरी, 3 लोग थे ना ये। हिंदाल तो एक युद्ध में हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए मारा गया, ठीक। फिर कामरान को कई बार उसने समझाया, नहीं माना था, उसकी दोनों आंखें निकाल दी। कामरान को कर दिया काना, कामरान काना, याद रखना। कामरान की दोनों आंखें निकालकर मक्का के लिए रवाना कर दी, ठीक है। अस्करी को कैद कर दिया। कैद करने के बाद कुछ समय बाद उसको भी मक्का जाने की इजाजत दे दी। भाइयों से उसका निपटारा। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे मोटे राजाओं को हराते हुए भारत आता है। भारत में वो शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने दमदार नहीं थे। वो उनको हरा के पुनः वो दिल्ली पर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और मुगल साम्राज्य की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ाता है। और 1556 में उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। देखिए आप, राजा बना, फिर भिखारी बन गया और मरा तो जब एक राजा के रूप में मरा। अब आपको ये बताना है कि मैं जो इस तरह के जो वीडियो बना रहा हूँ, इतिहास को कहानी की तरह समझा रहा हूँ आपको। यदि अच्छे लगते हों तो कमेंट में ज़रूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप कमेंट में लिखेंगे तभी मुझे मालूम चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इनको कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो समय खराब करने से मतलब क्या है।